श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। आप सुनिए, देखिए, आज मैं आपको साधना से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, जो भी धर्म पे चल रहे हैं, जो भी चलना चाह रहे हैं, ऐसी बारीकी जो इसकी बहुत सूक्ष्म बातें हैं वो बताऊंगा। निश्चित मानिए, आप जो पूजा करने जैसे कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहिए, वही कई गुना उसका फल आपको मिलने लगेगा। निश्चित मानिए, ऐसी मैं युक्ति बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सभी को लाभ होगा। जो भी है, कोई मंदिर में सेवा कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही नाम जप कर रहा है, जो भी साधनाएं से जुड़े हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे इष्ट देव से संबंध बने, हमें भी भक्ति मार्ग पर चलना है, वो जैसे भी हों, किसी भी इष्ट देवता के वो अनुयायी हों, किसी संप्रदाय में हों, कैसे भी हों, जहाँ भी हों, सबके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं आज बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, और आपकी वही उपासना जो आप कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ जाएगी। मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनना। सभी भक्तों से निवेदन है। बहुत साधकों का कहना होता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं बहुत साधना कर रहा हूँ, पर मेरा महाराज जी काम नहीं हो रहा। देखिए, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना। आपको पहली बात तो ये है, लंबे समय तक कोई भी साधना करनी है। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, आप लंबे समय तक आपको साधना करनी है। जब आप लंबे समय तक साधना करते हैं तो जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है। निश्चित मानिए, पहले के आप देखें युगों में कितने दिनों तक, पता चला कोई ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहा है, कोई 20,000, कोई लाखों, कोई कल्पों तक। कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कुछ ही समय में आपको अनुभव में आने लगेगा, इतना अच्छा ये युग है। कलयुग की जितनी निंदा की गई है उतनी ही कलयुग में भगवान ने हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी दिया है। कोई साधना भी नहीं, आप अगर कुछ ना कर सकें तो नाम जप का आश्रय लेके सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुने। जैसे आप अपने घर में आराधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, नियम से आप करिए, लंबे समय तक करिए। नियम का मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय जाएं, जैसे आप 8 बजे पूजा करते हैं तो अब आप 8 बजे ही करें, ऐसा गृहस्थी में नहीं हो पाता है। ऐसा साधु संत विरक्त जो उसी पर सिर्फ हैं, जिनका सिर्फ दिनचर्या, जिनकी पूजा आराधना ही है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। अगर आप समय से ना कर सकें कोई हानि नहीं, लेकिन आप रोज करिए, रोज करिए, जब भी आपको समय मिले तब करिए। निश्चित मानिए, देखिए, सब प्रकार के जितने भी भक्त हैं सब प्रकार के होते हैं। किसी को कोई कार्य होता है, किसी को कोई कार्य होता है, कोई नौकरी भी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई घर में घर गृहस्थी के, और जो माताएं हैं उनको तो बहुत काम रहता है। सभी के लिए है। आप निरंतर करें थोड़ा अवधि तक, और मन में एक भाव रखें। अब आप ध्यानपूर्वक सुनना, मैं आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक ये बात सुनना। निश्चित मानिए, अगर इसको आपने अपना लिया तो आप देखना, आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, जिन चीज़ों से आप डरते हैं, वो कैसी पूरी होती हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनना। देखिए, जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को आप कोई भी वस्तु निवेदित करते हैं, कोई भोग भगवान को लगाते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं आप वैसे ही करते रहिए। लेकिन आप मन में ये भाव रखिए कि ये मेरी सब सामग्री भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और मेरा बहुत सौभाग्य है जो इनकी छवि की मैं सेवा कर रहा हूँ। साक्षात भगवान की ही सेवा है। अगर आप अपने इष्ट देव की छवि की सेवा कर रहे हैं, या उनकी मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, या उनके मंदिर में
आसपास का कोई मंदिर है, आप उसमें जाकर पूजा पाठ करते हैं, तो एक ये धारणा आप बनाए रखना, साक्षात वो आपकी सेवा ले रहे हैं, ये आपको मन में रोज सोचना है कि मैंने आज भगवान को भोग लगाया, उन्होंने निश्चित ग्रहण किया होगा। मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं जो भी वस्तु यहाँ पर दे रहा हूँ वो उनको प्राप्त हो रही है, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। ये बात आपको धारण करनी है। आप देखिए थोड़े ही दिनों में वहाँ से, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ से चमत्कार होने लगेगा। आप इस बात को करके देखना। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसी नहीं बताता हूँ कि लिखी पढ़ी बात मैं आपको बता दूँ सिर्फ, जो अनुभव की नहीं, निश्चित ऐसा होता है। आप किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, आपके विश्वास के हिसाब से वो शक्ति कार्य करती है कि आपकी भावना क्या रहती है। अगर आपकी भावना ये रहती है अरे ये तो फोटो है, ये तो मूर्ति है, पता नहीं भगवान कहाँ है, पता नहीं हमारी पूजा स्वीकार होती कि नहीं, इसे संशय कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, संशय तो होना ही नहीं चाहिए। आप मन में रोज भाव करिए कि नहीं ये साक्षात हैं, मुझे इनकी सेवा मिली है, मुझे बहुत मेरे ऊपर इनकी कृपा है, मेरे इष्ट देव की बहुत कृपा है कि छवि के रूप में रोज ये अपनी सेवा करा रहे हैं। रोज मैं इनको धूप दे रहा हूँ, रोज इनको आरती दिखा रहा हूँ, रोज इनको भोग, इनका स्थान साफ कर रहा हूँ, इनका जप कर रहा हूँ, इनके बारे में मैं सोचता हूँ। यही बहुत बड़ी सेवा है। आप समझिए, भाव से होती है। आप ये भाव रखें, निश्चित मानिए भाव से देवता बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं। जिस भी स्थान में आप सेवा कर रहे हैं, आप अपने घर के, भले आपके घर में कोने में एक छोटा सा स्थान है, लेकिन पूरी शक्ति देवता की वहाँ आ जाती है। क्यों? क्योंकि देवता भावनाओं की कदर करना जानते हैं। वो दैवी शक्तियाँ हैं, वो आपके अंतःकरण में भी छिप के आपका सब देखती रहती हैं। हम क्या समझते हैं, हम जो बुरा ख्याल करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, वो देवी शक्तियाँ जानती नहीं, वो सब जानती हैं, वो साक्षी रहती हैं, वो हानि नहीं पहुंचाती हैं आपको। आप गलत सोच रहे हैं, आपका हानि नहीं करेंगी, वो देखती रहती हैं। अगर वो हानि करने लग जाएं तो मनुष्य और देवी शक्तियों में अंतर ही क्या है। वो क्रोध नहीं करती, वो जानती हैं कि ये अज्ञानी है। आपसे साधना में कोई भूल भी हो रही है, तब भी ये दैवी शक्तियाँ क्रोध नहीं करती। मैं उन शक्तियों की बात नहीं करता हूँ जो नकारात्मक भूत प्रेत आदि पिशाच इनकी पूजा करती हैं, उसमें तो दंड भी मिलता है। लेकिन मैं शुद्ध सात्विक दैवी शक्तियों की बात कर रहा हूँ। भगवान शिव है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, माँ दुर्गा है, और माँ काली है, हनुमान जी हैं, माँ लक्ष्मी, ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब ब्रह्म शक्तियाँ हैं। आप इनकी उपासना करिए और मन में भाव रखिए कि हमारे बहुत पुण्य हैं जो मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। आपकी एक एक सेवा, आप अगर उनके मंदिर में पोंछा तक लगा रहे हैं, आप उनकी रोज़ फोटो की साफ सफाई कर रहे हैं, उनको वस्त्र पहना रहे हैं, उनके तिलक चंदन कर रहे हैं, उनको धूप दीप दिखा रहे हैं, उनके लिए भोग कर रहे हैं, ये सब सामग्री आपकी वो ले रहे हैं। आप भाव अच्छे रखिए, बस पीछे भाव न मलिन होने पाए। भाव अगर आपका है तो सच बताए दे रहे हैं। आप तुलसा दल डाल के सिर्फ जल रख देना एक लोटा, वो जल भी भगवान ग्रहण करते हैं, प्रेम से ग्रहण करते हैं। कुछ ना हो तो ताली बजाकर आप नाम संकीर्तन करने लगना, वो भी ग्रहण करते हैं और आपकी पूजा पूरी सफल हो जाती है। विश्वास करिए, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है। हमें रोज इसी भाव से करना है और रोज भाव बढ़ाने ही हैं। इसमें सब विश्वास का खेल होता है। मैंने कई बार कहा, अगर आप नाम जपते हुए ऐसा विश्वास करेंगे कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, अब हमारा अमंगल नहीं होगा। संत लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का नाम जपने वाले का कभी अमंगल नहीं होता। भगवान हम पर कृपा करेंगे ही, तो निश्चित मानिए आप पर कृपा होगी। विश्वास रखना, सब विश्वास का है। आप विश्वास बढ़ाइए। इसीलिए जो श्रद्धा है उसको माँ भगवती कहा गया है और विश्वास को भोलेनाथ कहा गया है। ये हमारे दोनों सनातन धर्म की जड़ हैं। आप चाहे राम जी की उपासना करिए, चाहे कृष्ण जी की करिए, लेकिन श्रद्धा विश्वास तो होना ही चाहिए। श्रद्धा विश्वास से ही देवता आपकी मदद करने लगते हैं। ध्यान रखना, हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे, श्रद्धा कभी भी कम ना हो। तो सभी साधकों से निवेदन है कि आप भगवान नाम पकड़िए, उनकी सेवा पकड़िए, और आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप वहीं रह के कुछ दिन तक आराधना करें तो थोड़ा आपका अंतःकरण निर्मल हो,
दैवी शक्तियों की आप पर कृपा हो, आपके खुद समझ में आने लग जाएगा। निश्चित मानिए ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो कपोल कल्पना हो, ये प्रामाणिक हैं, अनुभव हैं और हजारों लाखों संत गृहस्थ इसका लाभ ले रहे हैं। सभी को चलना है, सच मानिए, और कोई सहारा नहीं है। संसार में आप किसका सहारा लेंगे? सब खुद भिखारी हैं। हमारी कौन क्या रक्षा कर सकेगा? हमारी रक्षा अगर कर सकेंगे तो हमारे प्रभु ही कर सकेंगे। निश्चित मानिए वो हमारे अंदर भी बैठे हैं, शरीर छूटने के बाद भी साथ रहेंगे और हर पल साथ रहेंगे। हम में सामर्थ्य होनी चाहिए। हम में सामर्थ्य कैसे आएगी? भजन से आएगी, उनकी सेवा करने से आएगी। और पारिवारिक जनों की आप सेवा वैसे ही करते रहिए, उनसे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप मन लगा के जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, जिस क्षेत्र में आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ये मायने नहीं रखता, आप वही सिद्धि को प्राप्त होंगे। वही जो सिद्धि एक साधु जंगल में अकेले रह के, निराहार रह के, सिर्फ जल ग्रहण करके, जाने कितने व्रतों को करके और वो साधना सिद्ध करता है, वही साधना आपको घर गृहस्थी में सब कार्य करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए वही सिद्धि मिलती है। थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता। बस बात है विश्वास की। तो अपनी भावना बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए अपनी इष्ट देवता के प्रति, शीघ्र ही वो आप पर प्रसन्न होंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।